ओम जी। जैसे कि हमने लास्ट कक्षा में चर्चा करी थी प्राणायाम के लिए और ध्यान के लिए, आज भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। क्रम वाइज हम बात करते हैं। जैसे हमने लास्ट गहरी लंबी श्वासों का, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति अग्निसार क्रिया, बाह्य प्राणायाम, नाड़ी शोधन पार्ट 1, वे शीतली वे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करा था और उसके बारे में जाना था। तो आज हम इसी क्रम में कुछ इन्हीं प्राणायामों को रिपीट करेंगे और कुछ प्राणायामों को नया शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी एक सुखद स्थिति बना लें। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, या जो लंबे समय तक नहीं बैठ पाए तो दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में रख लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें और सबसे पहले अधिक से अधिक श्वास को नासिका द्वारा बाहर करें और नाभि को अधिक से अधिक अंदर की ओर खींचते हुए श्वास बाहर, और अब धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ करें। नासिका से ही भरना है और श्वास को इतना भरना है कि मेरा पेट फूल जाए। यानी जब मैं श्वास को खाली करूं तब भी मेरी नाभि के आसपास की जो नसें हैं वो खिंचाव में आए, और जब मैं श्वास को भरूं तब भी वो खिंचाव में आए। इस प्रकार से मुझे गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करना है। इसको कंटिन्यू दोहराएं। अब मैं अपने शरीर को प्राणायाम के लिए तैयार कर रहा हूं गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास के द्वारा, क्योंकि हम नियमित रूप से अपने बाहरी शरीर को तो डेली रूटीन में 1 घंटा सुबह जरूर देते हैं। बाथ जाते हैं, नहाते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने अंदर के लिए भी जो मशीनें लगाई हैं उनकी भी तो मुझे शुद्धि करनी है। वो तो सिर्फ प्राणायाम और ध्यान से ही मिल सकती है। तो प्राणायाम और ध्यान अगर मैं 1 घंटा अपने बाहरी शरीर को साफ करने में दे सकता हूँ, तो 30 मिनट अपने आंतरिक शरीर को भी डेली साफ करने में दे सकता हूँ। तो इसलिए हमने प्राणायाम और ध्यान का चैप्टर रखा है, जिससे हम समझें अपने आंतरिक अंगों को साफ करने का तरीका। तो हमने इसको भी साफ करना है। और आपको बताया गया था प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राण मतलब ऊर्जा या जीवन शक्ति, आयाम मतलब एक्सटेंशन, यानी कि ऊर्जा का एक्सटेंशन या विस्तार हम बोल सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में होता है। साथ ही एक बात और कही है ऋषि मुनियों ने, चले वाते चल चित, निश्चले निश्चले भवत, योगी स्थाणु तुम प्रोति ततो वायु निरोधते। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है, और प्राणों के निश्चल होने पर भी मन स्वतः ही निश्चल हो जाता है, और योगी स्थाणु हो जाता है। अतः योगी को श्वास पर निरंतर करना चाहिए। ठीक है। तो प्राणायाम श्वासों को लेना और श्वासों को छोड़ना और श्वासों को भरकर और छोड़कर रुकना, यानी कुंभक की स्थिति, यही प्राणायाम है। अगर हम इसी को सही तरीके से सीख लें तो हम प्राणायाम आसानी से सीख पाते हैं। चलिए श्वासों को सामान्य करें, सामान्य स्थिति में आ जाएं। और अब अगला प्राणायाम अब हम लेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति बहुत लाभकारी है और इसको नियमित रूप से आपको करना भी चाहिए। कपालभाति षष्ठ क्रम का भी एक अभ्यास है। संस्कृत शब्द कपाल का अर्थ होता है ललाट और भाति का अर्थ होता है प्रकाश यानी दीप्ति। इस अर्थ बोध या ज्ञान भी होता है। अतः कपाल भाति वह अभ्यास है जो मस्तिष्क के आगे वाले भाग में प्रकाश को स्पष्टता लाता है। इस अभ्यास का दूसरा नाम कपाल शोधन है। शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना। ठीक है। तो हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में थे, इसको पलट के घुटनों पे रख लें।
यानी घुटनों को टापना इसे हम कहते हैं। ये स्थिति इसलिए बनवाते हैं ताकि हम कपालभाति प्राणायाम से जब नासिका से श्वास को बाहर फेंकते हैं ना, तो हमारा बाकी शोल्डर्स ना हिले, चेहरे की आकृति ना बिगड़े। इसलिए अभी नए साधक हैं, वो स्थिति में कर सकते हैं। जो अभ्यासी हैं, वो किसी भी मुद्रा को लगा के इसको कर सकते हैं। और इसमें एक सामान्य श्वास भरें और खाली करें, और अब एक गहरी लंबी श्वास को भरें। मूल बंद लगा सकते हैं, वो साधक मूल बंद लगाएं और नासिका से श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगता है, यानी कि 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक हमने लगाने हैं, सामान्य जिसकी श्वासें हैं। और जिसको कोई प्रॉब्लम है, वो 2 सेकंड में भी एक बार स्ट्रोक को लगा सकते हैं, यानी कि अस्थमा के रोगी या जिसको हृदय की प्रॉब्लम है, वो भी इसको अपनी सुविधा अनुसार करें। और जिसका पेट का ऑपरेशन हाल ही में हुआ हो, वो इस अभ्यास को ना करें। करते रहें इसी को। चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखनी है, क्योंकि लास्ट हमने हंसी का अभ्यास भी लिया था, और मट्ठा पीकर आपको काफी ठंडक आपके पेट में आई है, उसी को अनुभव करते हुए मन ही मन इसका अभ्यास करना है। बहुत अच्छा। हमारे साथ आज प्राणायाम साधना के लिए उपस्थित हैं आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी, जो पतंजलि भारत स्वाभिमान से प्रभारी हैं शादरा जिला में। एक टाइमर लगाता हूं मैं भजन के माध्यम से, जिसको आपको फॉलो करना है और रुकना है, मतलब प्राणायाम को कंटिन्यू करना है। और जो साधक थक जाते हैं, उनको क्या करना है, श्वास को खाली करना है, फिर दोबारा से श्वास को भरना है और फिर इसको प्रारंभ करना है। क्योंकि हर प्राणायाम में अगर हम समय देंगे, तो हमें काफी अच्छा महसूस होगा। तो इसको आप कंटिन्यू करें। बीच में रख दी है तब ले जैसी चाहिए कैसी, मसाला कौन सा जिसमें अजब लगाया है, नमूना आ न पाया मैं तुमको। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में। आटन में बाटन में घाटन में विधन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में, घरों में दीवारन में देहरी दर्जन में, हिरन में हारों में भूषण में तन में। कानन में कुंजन में गोधन ग्वालन में गोवन में गावन में दामुदी में धन में, चित देखो चित मोहे प्रभु ही दिखाई देते, चित देखो चित मोहे प्रभु ही दिखाई देते, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर। किंतु पास मेरे तुम हरदम, ओ, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु बीज बिना तिल कब तेल होता है, न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के।
शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूले उगाए। आपका ललाट चमक उठेगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। यही है योग का फायदा कि बिना पार्लर जाए आप चेहरे पे चमक ला सकते हैं। करें। तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तो 4 मिनट हो गए, 1 मिनट शेष है, करें। पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मल मल कर, होया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मल मल कर तन, होया नहीं कभी कलुषित मन, होया कभी कलुषित। बहुत सुंदर लाभ भी है इसके, करते रहें। आपके शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है ये, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, साथ ही ये डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर में रक्त के परिसरण को सही करता है और इससे चेहरे पे दमक बढ़ती है। जैसे आपको बताया, जैसा इसका नाम वैसे ही काम करें। मन सा न जग में प्रकाश कोई, सच्चा मित्र मन सा न कोई, शत्रु होड़ लगा है मन से ही रीत भेद, मन से ही शांति गीत, मन। सबसे अच्छा लाभ, आपकी पेट की चर्बी को कपालभाति प्राणायाम से कम किया जा सकता है, और जिसका पेट टाइट हो जाता है वो भी लूज होता है, साथ ही मन को शांत करता है। सातों चर प्रभाव में आते हैं इस प्राणायाम को करने से। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। भूल जाते ताप जान की, भूल जाते ताप जान की, गंग में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। धीरे धीरे जब आपकी श्वास बाहर आ रही हो तो अपने अपने आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस, यानी कि अधिक से अधिक श्वास को बाहर कर दें। और मूल बंद आपका लगा था, उद्यान बंद और जलंधर बंद भी लगाएं श्वास को बाहर करके, और क्षमता अनुसार रुकें। और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को, तीनों बंदों को खोलते हुए श्वास को भरें, और एक बार श्वास भर के भी तीनों बंदों को लगाएं। अधिक से अधिक श्वास भरें और तीनों बंदों को लगाएं, और फिर से यथासंभव रुकें, और धीरे धीरे ना रुका जाए तो बंदों को खोल के सामान्य स्थिति में वापस आ जाए, और कुछ देर किए गए प्राणायाम को अपने शरीर पर महसूस करें, उसके लाभ को महसूस करें। और हर प्राणायाम में अपने चित्त, अपने मन को अपनी श्वासों पर, या जिस जगह या जो अंग प्रभावित हो रहा है उस अंग पर ले जाएं और वहीं ध्यान रखें। शांत मन से बैठें। बंदों के लाभ को और बंदे को लगाने के तरीकों को भी हम
अगली कक्षा में शामिल करेंगे क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। बंदों को लगाना और खोलना और उसमें रुकना। अगली कक्षा में हम इस पे बात करेंगे। तो अब हम अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में ले आएँ। कमर अगर मुड़ गई हो तो उसको दोबारा सीधी कर लें। मुड़ जाती है बैठे-बैठे। अब हम लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ियों की शुद्धि हमने करनी है। तो नाड़ियों की शुद्धि के लिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चेहरे पे मुस्कुराहट का